नाज़रीन, मेरे हक़ में आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये जो है पॉलीथिन बैग का एक पहाड़ है। और आपको इतनी तादाद में पॉलीथिन बैग को देख के ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं शायद किसी पॉलीथिन बनाने वाली फैक्ट्री में मौजूद हूँ। लेकिन आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त किसी पॉलीथिन बनाने वाली फैक्ट्री में मौजूद नहीं हूँ। मैं इस वक्त लाहौर के ज़िले इन्वायरमेंट का जो दफ्तर है, EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, वहाँ पे मौजूद हूँ, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए ये तमाम जो ये पॉलीथिन बैग का स्टॉक है इसको जब्त किया है। और मैंने जब इनसे पूछा कि ये कितना पॉलीथिन बैग आपने जब्त किया है, तो उन्होंने बताया हमने ये 47 टन के करीब जो है ये जो पॉलीथिन बैग है जो गैर कानूनी तरीके से बनाया जा रहा था, गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा था, उसको जब्त किया है। और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि मैं इस वक्त ज़मीन से तकरीबन 3-4 फुट ऊपर खड़ा हूँ और ये मेरे पीछे ये पूरा जो ये पहाड़ नुमा ये आपको नज़र आ रहा है, ये पॉलीथिन बैग का स्टॉक है। ये सिर्फ ये स्टॉक नहीं है, इसके अलावा जहाँ मेरे कैमरामैन खड़े में हैं उनके पीछे भी इसी तरह का एक स्टॉक है। इसी तरह ये तमाम स्टॉक अंदर पड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी तादाद में इन्वायरमेंट की जो टीम्स हैं उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर अली भाई की सरपरस्ती में कार्रवाई करके इसको जो है जब्त किया है। और इसको जो है इस पर पाबंदी बहुत से लोगों को नहीं पता कि क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर पाबंदी की वजह यह है कि ये 75 जो है माइक्रोन होना चाहिए कम से कम। उससे जो ब्रीक जो ये पॉलीथिन बैग है वो गैर कानूनी है, उस पर आप जो है उसको बना नहीं सकते, उसको जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें किसी चीज़ को डाल के आप फ़रोख्त नहीं कर सकते। उसका मसला क्या है कि इन चीज़ों से इन्वायरमेंट में जो है बड़ी जो है ख़राबी आ रही थी। ये इस तरह की चीज़ है जो कभी भी जो है गलती सरती नहीं है। और अगर एक बार ये किसी सीवरेज के सिस्टम में चले जाए, मतलब कि ये जो शॉपर है इसका ये जो है वो डीकम्पोज बहुत जल्दी नहीं होता, मतलब कि ये जो है माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रहा है। और इस पे पहले जो है इन्हें नोटिस दिए गए कि अब ये जो है पॉलीथिन बैग जो है ना बनाया जाएगा, ना इसमें कोई चीज़ डाल के फ़रोख्त की जाएगी। उसके बाद बाकायदा तौर पे क्रैकडाउन किया गया। और क्रैकडाउन में ये आप जितनी बड़ी तादाद में देख रहे हैं, ये एक जो तोड़ा है इसमें मेरा ख्याल है कि 25-50 किलो पॉलीथिन बैग्स हैं। मतलब ये पॉलीथिन बैग्स का ये तकरीबन 1 किलो वाला जो बैग है। और ये इसी तरह से ये तमाम वो स्टॉक है जिसको मुख्तलिफ कारखानों से, मुख्तलिफ दुकानों से, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जो इस तरह की शॉप्स थी जो सिर्फ पॉलीथिन बैग को डील करती थी, वहाँ से जाके जब्त किया गया। और अब इसको बाकायदा तौर पे रिसाइकल के लिए भेजा जाएगा। और इससे दोबारा जो 75 माइक्रोन जो एक्सटेंडेड सेट किया गया उसके मुताबिक जो है शॉपिंग बैग बनाए जाएंगे। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर अली भाई मौजूद हैं जिन्होंने ये कार्रवाई करते हुए ये तमाम तर जो है वो सामान जब्त किया। और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखें नाज़रीन, ये तमाम वो सामान है जिसको जब्त किया गया और ये तकरीबन 47 टन के करीब है। इतना ही यहाँ पे ये सामान पड़ा हुआ है और इतना ही यहाँ पे ये सामान पड़ा है। और सिर्फ ये यहीं पे नहीं पड़ा, इसके अलावा अंदर भी मैं चाहूँगा कि आपको दिखाऊँ। मेरे साथ अगर कैमरामैन आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी तादाद में ये पॉलीथिन बैग जो है इसको जब्त किया गया। ये देखिए इसमें हर तरह का पॉलीथिन बैग है, ब्लू, ब्लैक, उसके अलावा हर कलर में है और ट्रांसपेरेंट भी है। हर तरह का पॉलीथिन बैग जो है उसको जब्त किया गया है। और उसके अलावा ये देखें ये वो तमाम स्टॉक है जिसको इन्वायरमेंट की टीम्स की जानिब से बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े जो इनके कारखाने थे वहाँ से जब्त किया गया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अली भाई, इतना सामान जो है ये कहाँ से जब्त करके ले आए हैं? मसला क्या था? बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आ पाती कि ये गैर कानूनी क्यों है। अच्छा, पॉलीथीन बैग के ऊपर पहली मरतबा जो है वो पॉलिसी, रूल आउट पॉलिसी कह लें या फेज़ आउट पॉलिसी अनाउंस की गई, जिसके मुताबिक पॉलीथीन बैग को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, पॉलीथीन बैग को एलिमिनेट क्यों किया जा रहा है? कुछ लोग, ये बड़ा अहम सवाल है। और मैं चाहूँगा कि ज़रा हम थोड़ा सा बाहर आ जाएं ताकि हम ये दिखा भी सकें कि आपने कितनी मेहनत और काविशों के साथ अपनी टीम के साथ इस जो पॉलीथीन बैग को है एलिमिनेट करवाया है। जाहिर सी बात है कि ये पूरे शहर में यही इस्तेमाल होना था और ये शायद इतना शॉपर है कि शायद ये अगले 6 महीने तक यही इस्तेमाल हो रहा होता। तो मुझे बताएं कि इस पे पाबंदी क्यों है और ये क्यों जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा, पॉलीथीन बैग पे पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि अगर आप पॉलीथीन बैग ये देखें जी तो इसकी लाइफ सैकड़ों साल है। ये अच्छा, डिस्पोज ऑफ नहीं होता नेचुरली। अगर इसको हम एक निकाल लें, अगर आप ये एक आम वो रेगुलर पॉलीथिन बैग है, आम पॉलीथीन बैग जो हम यूज कर रहे हैं, ये आप देखें कि कितना लाइट है। अच्छा, ये मैंने तो नॉर्मली जो शॉप पे देखा है वो इससे भी ज्यादा ब्रीक और इससे भी ज्यादा लाइट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली ये जितना भी इलीगल है वो असल में लाइट है। अच्छा, ये लाइट है, इसका सरफेस एरिया देखें काफी ज्यादा है। ये सरफेस एरिया को ऐसे कहीं भी जाके बैठ जाएगा। उसके बाद एक तो ये पानी अंदर नहीं आपको जाने देगा और जो अंडरग्राउंड जो आपने एक्वाफर को फिल करना होता है उसको रोकेगा। मतलब किसी नदी नाले में चले जाएगा, किसी सीवरेज के निजाम में जाएगा तो चोकिंग कॉज करेगा, उसको रोकेगा। और ये सैकड़ों साल खत्म भी नहीं होना, खत्म भी नहीं होगा और कंटेमिनेट करना शुरू करेगा। उसके बाद ये हमारी ज़रूरी ज़मीनों में जा रहा है। अगर आप देखें तो वो हर जगह ये उड़ता फिरता है और
वो हमारी जो फसलें हैं उसको एक तो सोइल की फर्टिलिटी ख़त्म कर रहा है, ज़ाहिर है उसमें इसके पीसीज हो जाते हैं छोटे, मगर ये ख़त्म नहीं होता, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म करता है। उसके बाद माइक्रो प्लास्टिक हमारी फूड चेन के अंदर आना शुरू हो जाता है।